गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इस रीडिंग में। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे, जो भी एनर्जीज मुझे दिखेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बात करूँ इस रीडिंग के बारे में, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन हो। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे ज़रूर देख सकते हो आप। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो जो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो फ्री विल होती है टैरो रीडिंग में। जो हमें मतलब कि अच्छा लग रहा होता है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी हम जो है छोड़ भी सकते हैं। ये एक फ्री विल होती है टैरो रीडिंग की, जो कि सबसे अच्छी होती है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी ध्यान से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। सो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहे गाइस। Eight of Cups, King of Wands, Six of Swords, ये खुद से आया है ये कार्ड, Two of Swords, Nine of Pentacles, Strength, Ace of Swords, Three of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। तो मुझे यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं वो है लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइन मुझे दिखते हैं, प्लस सैजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं स्ट्रांगली। और मैं अगर नंबर्स की बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग नंबर कौन से हैं, तो नंबर 8, नंबर
number 14, number 6, number 2, number 9, number 8 again, number 1, number 3, number 2 again and number 1 again. स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमारे पास है नंबर 8, नंबर 2 एंड नंबर 1. तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है. और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अगस्त का महीना और मई का महीना, उसके अलावा फरवरी एंड जनवरी. ठीक है, जनवरी, फरवरी, अगस्त और मई, ये मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है 8 ऑफ कप्स के कार्ड से गाइस, वो ये कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड है अपनी लाइफ में. खुशी नहीं दिखती है मुझे इनके चेहरे पे. अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कार्ड्स आए हैं इधर, जितने भी कार्ड्स प्रेजेंट हैं, इनमें मुझे कहीं भी खुशी नज़र नहीं आ रही है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सोचते हुए ये मिल जाएंगे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो है थोड़ा सा उदासी वाली एनर्जी मिल जाएगी. ये कार्ड है, यहाँ भी सोचना है लेकिन एक हल्की नेगेटिविटी है. यहाँ पर चैलेंजेस है, यहाँ पर स्ट्रगल है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर भी जो है सोचना ही है, बट इसका अलग मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. कोई वो हैप्पीनेस वाला कार्ड नहीं दिख रहा, कोई वो खुशी वाला कार्ड नहीं दिख रहा. लाइक कार्ड्स तो काफ़ी बहुत, मतलब इसमें से 1-2 कार्ड्स ऐसे भी हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें उतनी खुशी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं कि भाई वो तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में. तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखती है कि आपके पार्टनर खुश हैं. ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर का अभी जो समय है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है. काफ़ी सारी चीज़ें इनको फेस करने को मिल रही है अपनी ज़िंदगी में. जैसे कि इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या मैं बोलूँ कि इमोशनली कोई इनको नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई मुझे क्यों नहीं समझता है इमोशनली. हमेशा इंसान को इमोशनल सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ वो चाहिए होता है. एक्चुअली इमोशनली जो है सपोर्ट मिलना मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. अगर हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता तो हम मेंटली जो है काफ़ी डिस्टर्ब भी रहते हैं. सो जब आप थे इनकी लाइफ में तो वो मिल रहा था, लेकिन अब नहीं है. अब क्या हो रहा है कि जो लोग इनको अपने लगते थे, एक्चुअली वही लोग अब इनको नहीं पहचानते हैं. मतलब कि वही लोग जो है, एक होता है ना कि एक इंसान मजाक करता है, हमें पता है उसके साथ रहते हुए कि भाई इसका मजाकिया स्वभाव है, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं. बट इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि इनके ही साथ रहने वाले लोग ये जानते हुए कि इनका स्वभाव मजाकिया है, तब भी उनको सीरियसली ले रहे हैं. समझ रहे हो किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव चल रहा है. वो जानते हैं कि ये मजाकिया हैं, लेकिन फिर भी उनके मजाक को सीरियस लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हर्ट किसको हो रहा है, आपके पार्टनर को. तो वही चीज़ मुझे जो है इनकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रही है. एंड अभी थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मुझे समझने वाला, कोई नहीं है मुझसे प्यार करने वाला, और कहीं ना कहीं उदास है इस बात को सोच कर. क्योंकि जब ऐसा होता है तो ऐसा फील होता है, दिल हमारा भारी हो जाता है. तो मन भारी सा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ, इनका भी कुछ मुझे वैसा ही मन भारी भारी सा नज़र आता है. अब मैं यहाँ पर अगर सेकंड कार्ड पे जाऊँ तो ये बताता है कि आपके लिए पैशनेट तो हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस रिश्ते को लेकर के नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं. जैसे कि इस रिश्ते के चैलेंजेस, ये चीज़ इनको लगती है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है. जैसे ये लहरें हैं ना, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, वैसे इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंज है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत स्ट्रगल है. तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है इस कनेक्शन को लेकर के कि इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत मुश्किल है. ऐसा ये नहीं सोचते हैं कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता. इनका सोचना ये है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत मुश्किल है. सो पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको फ्यूचर स्मूथ चाहिए. इनको मेहनत नहीं करनी है.
एक होता है ना कि इंसान अपना जो है वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा देना और पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ जो है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना कि क्या पता हो जाए। तो ये वो कोशिश नहीं करना चाहते। इनका ये है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं पैशनेट हूँ, हाँ मैं ख्याल रखूँगा, ये है वो है, बस अपने आप आ जाए मुझे। इनका यही है कि इनका हमेशा से एक चीज़ रहती है कि सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। तो इनको सबसे पहली चीज़ तो ये झुकना पसंद नहीं है, ये झुकना नहीं चाहते किसी के भी आगे। अब मान लो कि आपकी तरफ से इशू है तो थोड़ा सा तो इंसान को झुकना पड़ता है बड़ों के आगे कि लाइक ये चीज़ है, आपको भी उधर झुकना पड़ेगा थोड़ा तो पेरेंट्स के सामने। लेकिन ये उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि मतलब कि वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करती है। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता है, बराबरी में है तो वैसे ही होना चाहिए, झुक करके या उठ करके हो, या इंसान को जानो कैसा है क्या नहीं है, झुकने उठने से कुछ नहीं होता। सो लाइक थोड़ा सा आप एक तरीके से मान सकते हो कि ये जो है थोड़ा सा ईगो को लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम नज़र आती है इस कनेक्शन में। और इस कनेक्शन को लेकर के कंफ्यूज भी हैं। अभी ये किसी डिसीज़न पर नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इनको कोई क्लियर विज़न ही नहीं है, आगे कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा या क्या करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आंखों पे पट्टी बंधी है। सो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कोई डिसीज़न पर नहीं है और आगे का फ्यूचर का भी इनको नहीं पता कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, राइट। कभी कभी इनको ऐसा लगता है, देखो ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपको पसंद ये बहुत करते हैं। जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके का आपका रहन सहन है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। एंड काफ़ी समझदार भी हो आप, सुंदर भी हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये मान लो कि बेशक नेगेटिव थॉट है लेकिन ये आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये करंटली मुझे ये भी दिखता है कि जैसे कि आपकी पिक्स वगैरह है इनके पास, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। एंड कभी कभी इनके दिमाग में ये भी थॉट आता है कि यार अगर ऐसे बात नहीं बन रही ना, अगर ऐसे लोग नहीं मान रहे ना, तो हम कहीं दूर भाग जाते हैं। क्योंकि ये कार्ड वो भी बताता है कि अगर ऐसे बात नहीं बन रही तो हम कहीं दोनों मिलके कहीं दूर भाग जाते हैं, ख़त्म कहानी। फिर वो प्रॉब्लम जो है, इस कनेक्शन की जो स्ट्रगल है, वो भी हमारे पीछे नहीं भागेगा, वो भी कहीं ना कहीं वहीं रुक जाएगा। तो कई बार ये भी थॉट्स आते हैं जब ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है आपकी तरफ तब, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। आप दोनों अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकते हो, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है जेलस तो फील करते हैं, जैसे कि मान लो अगर इनको पता चले या फिर अगर ये देख लें आपको किसी और के साथ, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट तो करती है। मतलब कि ये बेशक उस चीज़ को शो करे या ना करे, बोल के बताए या ना बताए, लेकिन कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर आप किसी और से बात करो या कोई और आपसे बात करे, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये मुझे दिखता है, बट हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। क्योंकि जो आगे के कार्ड्स उनको देखूँ तो यहाँ पर यही दिखता है। अगर यहाँ पर कुछ और कार्ड्स होते तो बातें कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स अलग हैं। तो ये बताता है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे ये हैंडल करेंगे। अगर ये आपसे बात करने जाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा और उस टाइम पे उस चीज़ को कैसे ये मेंटेन करेंगे, उस चीज़ को कैसे ये संभालेंगे, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही बात करने की आपसे। एक चीज़ दिखता है कि अगर किसी से आपके बारे में जानने को मिलता है अगर इनको, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ओके, आपके भी हैं उनके भी हैं, तो कभी उनसे बात हो गई या कभी मिल गए, तो जैसे कि गोल मोल या उन्होंने आगे से बोल दिया या जो भी है, तो कहीं ना कहीं जब भी जहाँ भी आपका नाम सुनते हैं या आपके बारे में बातें हो रही होती है, तो वहाँ ये इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट लेकर के उन बातों को सुनते हैं। तो इस चीज़ से ये चीज़ पता लगती है कि आप ये अभी भी इंटरेस्टेड हैं। मतलब कि एक होता है ना कि वो निकल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, वो चीज़ नहीं दिखती। ये चीज़ दिखती है कि हाँ, ये अभी भी इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये मुझे दिखता है। क्योंकि अगर मैं इन कार्ड्स में देखूँ तो एक चीज़ दिखती है मुझे कि ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, क्योंकि आपके नेचर की वजह से। एंड सेकंड, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन दोनों है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, बट कंफ्यूज है। मतलब कि ये किन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, किन्हीं दो चीज़ों में अटके हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि किसी भी चीज़ से मैं डील कैसे करूं, राइट। तो यहाँ पर वही है कि ये जगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी इधर कभी उधर। मतलब कि एक क्लियर विज़न नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूँ, फाइनेंशियली भी काफ़ी अप्स एंड डाउन से ये गुजर रहे हैं। करियर वाइज भी अभी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। करियर वाइज भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इनको देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली ये अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि मिल नहीं रही है इनको, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशान है कि क्यों नहीं मुझे एक स्टेबिलिटी मिल पा रही है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है जैसे कि अभी हाल ही में इनकी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी आई है करियर से रिलेटेड, बट ये अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए या इस अपॉर्चुनिटी के साथ। मतलब उसमें अटके हुए हैं कि मुझे कहाँ से कैसे काम शुरू करना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए और कौन सी को नहीं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो इनकी ओवरऑल मुझे पूरी लाइफ में ही दिखता है कि डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं। डिसीज़न ये टाइम पर नहीं ले पाते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और डिसीज़न ये ले नहीं पाते हैं। तो इनकी ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि डिसीज़न लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। लेट्स सी गाइस, आपके एनर्जीज देखते हैं। अभी मुझे आपकी एनर्जीज देखनी है कि आप किस एनर्जी में हो। द हर्मिट, जजमेंट, Five of Wands, Five of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा अभी आप अपनी लाइफ में करंटली अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। लाइक एक होता है ना इंसान का कि कुछ है, कुछ सपोर्ट है, किसी के भरोसे है, या कुछ क्यों ना कोई भरोसे है या नहीं है, बट एक होता है ना कि चलो हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त भी है तो हम ये मानते हैं कि चलो ठीक है, कोई भी नहीं तो वो तो मेरा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि अभी ऐसा कोई है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। सो थोड़ा सा आप जो है बहुत अलग थलग सा, थोड़ा सा अकेला सा अपने आप को महसूस कर रहे हो, जैसे कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर ये 2-3 एनर्जीज़ हैं, एक एक करके क्लियर करती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं पास्ट को लेकर के। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ, जैसे कि इग्नोर करना हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया और उसके बावजूद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में है कि ऐसा क्यों है, और आप लगातार ये क्वेश्चन पूछते रहते हो कि ऐसा क्यों है, हम मिले क्यों, और मिले तो ये सब क्यों हुआ, और ये सब होने के बाद में भी मैं क्यों अटकी हुई हूँ, बाहर क्यों नहीं निकलती हूँ। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि आप क्वेश्चंस यूनिवर्स से, एंजल से करते रहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सेकेंड एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का कि ये आए, कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे।
बिकॉज आई थिंक आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है कि शादी के लिए। सो आई थिंक कि आपने सरेंडर किया है इस कनेक्शन को, लेकिन काफ़ी बारी फैमिली के साथ मन मुटाव हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली वाले एक प्रेशर डालते हैं और आप चाहते हो कि मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे जो अभी थोड़ा सा अभी रुक करके शादी करनी है, क्योंकि आप इंतज़ार में हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई क्लियरिटी मिल जाए। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो दोनों ही जो एनर्जीज़ है उसमें मुझे इंतज़ार दिखता है, दोनों ही एनर्जीज़ में है जो मुझे ये दिखता है जैसे कि आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो। आप दोनों मतलब कि आप दोनों, इसलिए बोल रही हूँ मैं बिकॉज दो तरीके की एनर्जीज़ हैं, तो जिसकी जैसी एनर्जीज़ उसके हिसाब से आप इंतज़ार कर रहे हो उनका, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको क्या करना चाहिए आगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि ये एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन की, आपको आगे क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली, आपको जो लोग वेटिंग पे हैं उनको सिर्फ 2 महीने वेट करने हैं, उसके बाद में मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो आप 2 महीने वेट करो एंड उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सबसे अच्छा यही रहेगा जहाँ तक मैं देख रही हूँ। यहाँ पर यही चीज़ है कि आप जितना स्टक रहोगे उतने ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपको अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना, बट फिर भी आप उनसे इतना प्यार करते हो, आपका एक लगाव है, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कह रही है कि आप 2 महीना वेट कर लो बस, ठीक है। 2 महीने में अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप फिर मूव ऑन करो। तो जो लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और इसमें अटके हुए हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 2 महीने वेट करो देन फिर करना मूव ऑन, ओके। सो यहाँ पर यही है कि जहाँ तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आपको जो है 2 महीने के अंदर क्लियरिटी मिलने के मुझे यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि बहुत कुछ बदलेगा इन 2 महीनों में, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी इन 2 महीनों में। सोचा नहीं था शायद वैसा हो जाए इन 2 महीनों में, एंड बहुत सारी अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले इन 2 महीनों के अंदर। तो अगला दिन हमें नहीं पता क्या चीज़ दिखाएगा, उससे अगला दिन हमें क्या दिखाएगा हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ नया हमें सिखाता है, और ये 2 महीने भी आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाएंगे, ये चीज़ मुझे दिखती है। तो ये 2 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी क्लियरिटी इन 2 महीनों में आपको मिलेगी। एक स्टक एनर्जी से आप बाहर आओगे। यहाँ पर मुझे दिखती है स्टक एनर्जी, कन्फ्यूज़न एनर्जी, और यहाँ पर डेथ है, मतलब कि उस चीज़ की एंडिंग। ये जो स्टक एनर्जीज थी, जो कन्फ्यूज़न थी, जो कोई क्लियरिटी नहीं थी, उस चीज़ की एंडिंग मुझे दिखती है 2 महीनों के अंदर। दिसंबर का महीना भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, एंड मुझे जो है यहाँ पर अप्रैल का महीना भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, जैसे कि अप्रैल के महीने में और दिसंबर के महीने में कुछ खास हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर का है और फिर उसके बाद अप्रैल भी बहुत जल्दी आ ही जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पर वही चीज़ दिखती है। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि 2 महीने आप इंतज़ार कर लो। 2 महीने कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर लो जितना आप कर सकते हो, एंड देन उसके बाद में छोड़ दो पूरी तरीके से, फिर उसको भगवान के हाथों में छोड़ दो। एक होता है ना कि हम पीछे पीछे भाग रहे हैं किसी चीज़ के, तो 2 महीने तक भागो और फिर उसके बाद में ऐसे छोड़ दो जैसे कि कभी उस चीज़ के पीछे आप थे ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो, इस तरीके से छोड़ दो। ये शायद वर्क कर जाए आपके लिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हमें ट्राई करके देखनी होती है कि कौन सी चीज़ें हमें वर्क करेंगी, कौन सी चीज़ें हमें वर्क नहीं करेंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें,
इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। सो पहला मैसेज है लाइफ पर्पस। ओके, मैं सारी कार्ड्स निकालती हूँ, देन आपको फिर मैं क्लियर करती हूँ। बिलीव, सेलिब्रेशन, ट्रस्ट एंड फेथ, शिव शक्ति। यहाँ पर बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी लाइफ पर्पस को फाइंड करो, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो, अपने लाइफ पर्पस को जानो कि आप क्यों इस धरती पर आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, किस काम के लिए आए हो, क्या करना है आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानो। एक्चुअली लाइफ पर्पस का हमें कैसे पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें नहीं समझ में आता कि क्या है क्या नहीं है, राइट। बट यू नो क्या होता है कि अगर आप लगातार नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हो, ओके, जैसे कि अलग अलग फील्ड में आप काम करते हो, अलग अलग तरीके से आप काम करने की कोशिश करते हो, तो अलग अलग चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऐसी पकड़ में आती है जो कि आपका लाइफ पर्पस ही होती है, जो कि आपको बहुत आगे तक लेकर के जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अपना लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों में लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक चीज़ वहाँ से पिक कर सको। दूसरा तरीका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन में क्या होता है कि माइंड शांत होता है, और जब माइंड शांत होता है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, माइंड शांत हो, तो उसको ज़्यादा इतना उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। अपने आप लाइफ पर्पस सामने दिखता है कि हाँ मुझे क्या करना है। आपका इंटरेस्ट बंधता चला जाता है, आप उसी में बंधते चले जाते हो। सो लाइफ पर्पस अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आपको कोशिश भी तो करनी है कि आप भी उसकी तरफ जाओ। जैसे कि लाइफ पर्पस जो है आपको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन आप कहीं और ही मग्न हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप भी अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो और वो भी आपको खींच रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मिल जाओगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। 4 कदम अगर वो चल के आएगा तो 4 कदम आपको भी चलना होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये कि कुछ चीज़ें दिमाग में ऐसी हो जाती है कि ऐसे ही हैं, ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसे ही हो जैसा आपने सोचा है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारी इमेजिनेशन में बहुत कुछ होता है। अब क्या होता है कि हमें खुशी वही मिल रही होती है, ठीक है, खुशी हमें वही मिल रही होती है, बट हमने जैसा सोचा होता है उससे थोड़ा सा अलग तरीके से वो खुशी मिल रही होती है, और हम उसमें भी फिर खुश नहीं होते हैं। ये हमारा खुद का एक होता है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए खुद को समझाओ कि खुशी जैसी भी है, जो भी है, उसको बस इंजॉय करने से मतलब रखो, ना कि ये करने से कि ये वो नहीं है जो मैं चाहती थी, ये वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। नहीं, जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, खुशी का तो मौका है ना, उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो। सो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचे वैसे ही हो। तो हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो खुशी हमें मिल रही होती है उसमें भी दुख डाल देती हैं, राइट। तो उस चीज़ पर एंड विश्वास रखना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है और एक विश्वास रखना है। एक तरीके से ये जितने भी मैसेजेस आते हैं वो एक साधने की, इंसान अपने आप को कैसे साध सकता है, इंसान अपने आप को कैसे एक आपने देखा होगा एक शांत सा इंसान। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के भी संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहन करके भी उनके चेहरे पर एक संतुष्टि नज़र आती है, उनके चेहरे पर एक खुशी, उनके चेहरे पर एक एक होता है ना कि हाँ हम खुश हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़र दूसरों के ही ऊपर होती है कि उसने क्या पहना, और वो दूसरों से ही जो है जेलस फील कर रहे होते हैं, जबकि उनके पास खुद के पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी
होता है तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। ऐसी जो चीज़ें, जब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आपके अंदर है, नहीं, ऐसा होता है। एक संतुष्टि वाला जो फेस है, जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जिसको एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो बहुत अलग ही होती है। तो आपने अपने आप को उतना ही शांत, आपने अपने आप को उतना ही काम बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आप जो है स्मूथली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको एंड एक अलग ही इमेज अपनी आप बना सको, एक अलग पर्सनालिटी आप अपनी बना सको। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपना लाइफ पर्पस ढूंढें एंड छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करना सीखें, क्रिएटिविटी का यूज़ करें, अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जीज़ को, एंड विश्वास रखें भगवान के ऊपर कि जो भी होगा अच्छा होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि वही एक ऊपर वाला है जो कि हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, बाकी पूरी दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है। बस इस बात का आपने ध्यान देना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।